होल्ड नंबर 105, तारीख 12/2/2000, श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बेन श्री के वचनामृत। कल 104 चला था, अब 105। આત્માએ તો ત્રિકાળ એક ગાયકપણાનો જ વેશ પરમાર્થે ધારણ કરેલો છે. ગાયક તત્વને પરમાર્થે કોઈ પર્યાય વેશ નથી, કોઈ પર્યાયની અપેક્ષા નથી. આત્મા મુનિ છે કે કેવળ જ્ઞાની છે કે સિદ્ધ છે, એવી એક પણ પર્યાય અપેક્ષા ખરેખર ગાયક પદાર્થને નથી. गायक तो गायक है। समय सार की छठी गाथा का विषय है। आचार्य देव ने प्रतिज्ञा की थी कि मैंने गुरु की कृपा से जो आत्मा का अनुभव किया है, वैसा का वैसा पूरा अनुभव करने की विधि और आत्मा का स्वरूप मैं आप सबको कुछ भी छुपाए बिना बताने वाला हूँ। ऐसा करके समय सार की शुरुआत करता हूँ। आचार्य देव ने जब कहा कि मैं शुद्ध आत्मा का स्वरूप बताऊंगा, तो शिष्य ने भी ऐसा ही प्रश्न किया था। आप जिसके साथ निरंतर रहते हो, बार बार डुबकी लगाते हो अपने आत्मा में और आनंद रस पीते हो, बाहर में कुछ छूट गया है, सब परिग्रह आदि, मजे में रहते हो, तो वो शुद्धात्मा कैसा है हमको बता दो, ऐसा शिष्य भी कहता है। उसके ऊपर प्रवचन करते हुए माताजी ने पॉइंट निकाला है समय सार की छठी गाथा कि जानने वाला तो जानने वाला ही है, गायक तो गायक ही है। इसको अलग अलग वेश धारण करे तो उसको बोलो कि ऐसा है वैसा है, लेकिन वास्तव में वो नहीं है। जैसे कोई पुरुष नाटक में अलग अलग प्रकार का रोल करके आवे, एक फिल्म में भिखारी का रोल करे, एक फिल्म में कुली का रोल करे, एक फिल्म में राजा का रोल करे और कई प्रकार के नाम रखे। एक फिल्म में पुलिस ऑफिसर बन जावे, एक में गुंडा बन जावे, स्मगलर, लेकिन पब्लिक पहचान लेती है कि वो तो वही है, ये हीरो का नाम ये है, यही हीरो है। क्या ऐसा जो हमारा जो हीरो है, केंद्र बिंदु जो हम स्वयं है, वो तो जानने वाला है। वो स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, शरीर वाला भी नहीं है, मनुष्य भी नहीं है, छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, उसका रंग रूप कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ जानने वाला है। यहाँ तक कि वो संसारी जीव भी नहीं है, मुमुक्षु भी नहीं है, ज्ञानी भी नहीं है, मुनि भी नहीं है, अर्यंत परमात्मा भी नहीं है और सिद्ध परमात्मा भी नहीं है। ये सब लेबल जो है अवस्थाओं के लेबल है। जैसे आत्मा को नहीं जानता है, उस वक्त गायक का एक नाम दिया जाता है, संसारी जीव, रागी द्वेषी जीव। क्योंकि जिस वक्त वो अपने आत्मा को नहीं जानता है, तब उसके अवस्था में क्या होता है, शांति नहीं होती है, अशांति होती है, परिभ्रमण चालू रहता है। तो उसका नाम क्या दिया, अज्ञानी जीव, संसारी जीव, रागी द्वेषी जीव। वास्तव में वो आत्मा का नाम नहीं है, वास्तव में वो उस अवस्था का नाम है। संसारी जीव बोले
फिर उसको जब भव भ्रमण का डर लगेगा और आत्मा का दर्शन करना है, ऐसी भावना जगेगी और सदगुरु के शरण में आता है, सत्संग में रहने की भावना निरंतर रहती है, आत्म कल्याण जल्दी से करना है, ऐसे भाव होते हैं। तो उस अवस्था में इस जीव को मुमुक्षु जीव कहते हैं, मोक्ष की इच्छा वाला जीव। एक्चुअल में आत्मा का नाम मुमुक्षु भी नहीं है, आत्मा तो ज्ञायक है, लेकिन उसकी अवस्था में ऐसे परिणाम हो रहे हैं, इसलिए उसको क्या कहा, मुमुक्षु जीव। फिर वो वेद ज्ञान का पुरुषार्थ करके आत्मा का दर्शन कर लेगा, ज्ञान दशा में आएगा तो उसको बोलते हैं सम्यक दृष्टि जीव। लेकिन वो आत्मा तो ज्ञायक ही है। ज्ञानी होने से कोई आत्मा ने अपना ज्ञान जानना देखना छोड़ नहीं दिया है। जो अज्ञान अवस्था में जिस प्रकार से जानना देखना था, इसका स्वभाव से, मुमुक्षु अवस्था में जिस प्रकार से जानना देखना था, आत्मा का अनुभव होने के बाद भी जानना देखना उसी प्रकार से चालू है, क्योंकि वो असल में तो जानने देखने वाला है। अवस्था में बदलाव आया, इसीलिए अभी उसको कहते हैं ज्ञानी कहते हैं। क्यों? सम्यक दृष्टि कहते हैं, क्योंकि पहले आत्मा को नहीं जानता था, अब आत्मा को जानने लगा, अनुभव करने लगा। ऐसा करके और स्थिरता बढ़ाएगी, 2 कसाय की चौकड़ी होगी, श्रावक के सब व्रत तब नियम अनुव्रत आगे होंगे, तो वो ज्ञानी को क्या कहेंगे, श्रावक है। असल में नाम श्रावक नहीं है आत्मा का, वो तो ज्ञायक ही है, जानने देखने वाला ही है। श्रावक हो गया तो अभी जानना ज्यादा हो गया, तो वैसा ही वैसा रहता है। अवस्था में फेर होने से इसका नाम दिया। इस प्रकार से मुनि बनेगा, इस प्रकार से अर्यंत बनेगा, इस प्रकार से वो अर्यंत सिद्ध परमात्मा बनेगा। ये सब अवस्थाओं के नाम है। जो जो उस वक्त कमियां है, जैसे सिद्ध भगवान है वो अर्यंत भगवान नहीं है। सिद्ध भगवान को 8 कर्म का अभाव है, अर्यंत भगवान की सीट नीचे। क्यों? अभी 4 कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध बाकी है। मुनिराज को, अर्यंत भगवान को 4 कसाय की छुट्टी है, केवल ज्ञान प्रकट हुआ। मुनिराज को केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, उनको अभी संतुलन कसाय बाकी है। श्रावक को 2 कसाय बाकी है, ज्ञानी को 3 कसाय बाकी है और अज्ञानी को 4 कसाय बाकी है। एक कसाय जो है वो कमी है, शांति संपूर्ण नहीं मिलती है वो कमी है, ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ वो कमी है। लेकिन ये कमी या गुण, दोष हो या गुण हो, दोष हो चाहे गुण हो, किसमें है? आत्मा में है क्या अवस्था में है? अवस्था में, पूरी बात। इसलिए छठी गाथा में बहुत सुंदर बात सोगाणी जी को बहुत पसंद है। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી, જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે, એ રીત શુદ્ધ કથા है, ये ज्ञात ते तो तेज है। आत्मा तो जानने देखने वाला है, जानने देखने वाला है, वैसा मैं हूँ, ऐसा करके अपने को याद कर लेना, हर घड़ी हर पल समझ में आना। जानने वाला हूँ तो फिर मैं करने वाला नहीं हूँ कि करना और नहीं करना, उलट फेर करना, हेरा फेरी करना, वो मेरा काम नहीं है। बस जानने वाला बन गया, जानने वाला है, लेकिन अपने को जानने वाला नहीं मानता है, अपने को मनुष्य मानता है, अपने को कुछ नाम रखा है, अपने सर पे कुछ जिम्मेदारियां मान के रखा है, जानने वाला नहीं रहा। बस इसीलिए अशांत रहता है। जानने वाला है वैसा ही अगर वो मान ले तो क्या फर्क आएगा? फर्क ये आएगा कि वेश के ऊपर से नजर हट जाएगी, फिर वो शरीर वाला नहीं रहेगा, फिर वो किसी का पुत्र पिता पति पत्नी नहीं है, मनुष्य नहीं है, फिर वो आत्मा है, ज्ञायक। ज्ञायक है तो उसको कोई बोझा नहीं है। हम नाम वाले बने संसारी तो सब बोझा है, दुकान पे जाना पड़ेगा, घर गृहस्थी संभालना पड़ेगा। और हम ज्ञायक माने तो कोई संबंध, ज्ञायक के साथ किसी का कोई संबंध नहीं। सोगाणी जी ने बहुत अच्छी बात करी कि अन्य द्रव्यों का जो संबंध है, असल में वास्तव में कोई संबंध नहीं है परमात्मा। फिर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध कहो या ज्ञेय ज्ञायक संबंध कहो, ये मैं जानने वाला हूँ और वो मेरे ज्ञेय। ये सारे के सारे जो भी संबंध है वो मेरी अवस्था के साथ है, मेरे साथ नहीं है।
बहुत बड़ी बात करी। मैं तो जिस वक्त संबंध है उस वक्त मैं ही सबसे न्यारा हूँ, क्योंकि मैं त्रिकाल वैसा का वैसा रहे। संबंध छूट जाएंगे, मैं छूटने वाला नहीं हूँ। अवस्थाएं बदल जाएगी, मैं बदलने वाला नहीं हूँ। मैं वैसा का वैसा रहने वाला हूँ। इसलिए जितने भी संबंध हैं अन्य द्रव्यों के साथ, वो मेरी परिणति के साथ, पर्याय अवस्थाओं के साथ मेरा उनका हमारा किसी अपेक्षा से निमित्त निमित्त क्या ये क्या एक संबंध है। लेकिन उस वक्त भी मेरे साथ तो किसी का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं सबसे न्यारा है। अरे एक समय की अवस्था के साथ भी मेरा कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि अवस्था बदल जाती है और मैं त्रिकाल रहने वाला हूँ। कोई भी अवस्था कायम नहीं रहती है, चाहे केवल ज्ञान की अवस्था हो। हर समय में वैसा का वैसा केवल ज्ञान नया नया उत्पन्न होगा, लेकिन जो केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ वो एक समय से ज्यादा टिकने वाला नहीं है। अवस्था की आयुष्य ही इतनी है, एक समय की। उत्पन्न हुआ उसका नाश है, नया जन्मा उसकी मौत है। मैं न जन्म होता है न मेरी मौत है, मैं त्रिकाल हूँ। जो भी फर्क फेरफार चेंजेस होते हैं मेरे में नहीं होते हैं। एक जगह से दूसरे जगह गए, मैं नहीं गया। निश्चय न्याल भाई कहीं नहीं गए। क्षेत्र से क्षेत्रांतर मेरा नहीं हुआ। मैं अनादि से कहीं गया नहीं, कहीं आया नहीं, और न अभी अनंत काल तक कहीं आने जाने वाला हूँ। क्यों? कि मेरा जो स्वरूप है वो शाश्वत है। मैं मेरे में रहता हूँ। मैं मेरे स्वरूप को छोड़ करके बाहर कभी जाता ही नहीं। मैं जानने देखने वाला मात्र ही रहता हूँ। इसलिए मेरा जाना आना नहीं होता है। मेरा जाना आना कब हो गया कि मेरे से ज्ञान निकल जावे, घूम के आवे, वापिस आ जावे, तो मेरा जाना आना हुआ। मेरा जाना आना होता ही नहीं। मैं तो जहां भी जाता हूँ तो अपनी पूरी संपत्ति लेके ही जाता हूँ। हाँ, अवस्थाएं बदलती है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है। किसमें? अवस्थाओं में। मेरे में तो कोई गड़बड़ नहीं। इसलिए यहाँ 105 में द्रव्य दृष्टि का विषय लिया कि आत्मा है तो त्रिकाल एक गायकपणाનો જ વેશ परमार्थे धारण करेलो છે। आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या, ओरिजिनल स्वरूप क्या, मूल स्वरूप क्या, परमार्थ स्वरूप क्या? परमार्थ माने हकीकत, सत्य क्या है, और परमार्थ माने जिसको जानने से अपना कल्याण होवे, परम अर्थ सदे, हमारा प्रयोजन सदे, हमको शांति मिल जाए, ऐसा आत्मा का सत्य स्वरूप क्या है? तो परमार्थ से सत्य स्वरूप, रियल स्वरूप, उसका स्वभाव क्या है? मात्र जानना 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 जानना। ये गायक पने का वेश है। शरीर वाला ने, व्यापारी ने, गृहस्थ ने, गरीब ने, पैसे वाला ने, जानवर, देव, नरक, नारकी, बुद्धि वाला ने, बुद्धिहीन, मुमुक्षु, ज्ञानी, श्रावक, मुनि, हरियन, सिद्ध भगवान, ये सब मेरे वेश नहीं है, क्योंकि वो त्रिकाल नहीं है और मैं त्रिकाल हूँ। आत्मा है तो त्रिकाल, तीनों काल। सिद्ध भगवान तो नया हुआ, या ज्ञानी अभी हुआ, तो पहले क्या था? फिर अज्ञान अवस्था भी कायम नहीं रही, क्योंकि अभी ज्ञानी हो गया, तो अज्ञान अवस्था कहाँ गई? अज्ञानी था ही नहीं, न ज्ञानी है न अज्ञानी था। जो अवस्था कायम टिके वो वैसा है। तो ज्ञान दशा, मुनि अवस्था कोई कायम टिकने वाली नहीं है। मुनि अवस्था भी ज्यादा दिन रहने वाली नहीं, फौरन अर्यंत परमात्मा बनने वाला है। अर्यंत अवस्था भी टिकने वाली नहीं है, सिद्ध भगवान बनने वाला है। और सिद्ध भगवान की अवस्था भी पल पल में बदलती है। अवस्था कभी निरंतर एक साथ नहीं रहती है। वैसे की वैसे अनंत काल रहेगी, लेकिन एक साथ नहीं रह सकती। इसका आयुष्य एक ही समय का है। तो मैं बदलने वाला नहीं हूँ, बदलती है पर्याय। मैं तो अपरिणामी ध्रुव हूँ। परिणाम बदलते हैं, मैं नहीं बदलता। मैं वैसा का वैसा रहता हूँ। मैं जानने वाला ही रहता हूँ। यही मेरा वेश है। वेश माने स्वरूप है, सच्चा स्वरूप है। पिक्चर में अलग अलग रोल किया, इसलिए हीरो बदल नहीं गया कुछ, हीरो वही का वही है। ऐसे अनंत काल से भटक भटक करके कई प्रकार के नाम, थाम, रूप, रंग
कई प्रकार के जानवर के शरीर में गया, देव के शरीर में गया, एक कोने में गया, वो कोने में गया, स्वर्ग में गया, पाताल में गया, मध्यलोक में गया, क्या बहुत कुछ हुआ। ये सब जो भी हुआ है वो मेरी अवस्था में हुआ था, मेरे में नहीं हुआ था। मैं तो अभी का अभी वैसा का वैसा पूर्ण पवित्र शुद्ध और जानने देखने वाला हूँ। मेरे जानने देखने में कोई कमी नहीं आई है, जैसा का वैसा हूँ। आत्मा है तो त्रिकाल, तीनों काल एक गायक पने का ही वेश परमार्थ से धारण किया हुआ है। गायक तत्व ने मतलब मेरे को, जानने वाले तत्व को परमार्थ से वास्तव में देखा जाए तो पर्याय वेश नहीं है, अवस्था उसकी है ही नहीं, कोई भी वेश उसके नहीं है, कोई पर्याय अपेक्षा नहीं है, उसको जरूरत नहीं है केवल ज्ञान की। किसको? गायक को। अवस्था दुखी हो रही थी, अवस्था में दुख था तो उसको विचार आया कि मुझे शांति चाहिए। फिर उसने प्रयत्न किया, गुरु के पास गई, अवस्था बदली ना। पहले गुरु के पास कहाँ आते थे? सत्संग में नहीं आते थे, वही कुटुंब परिवार धंधे में ही फंसे रहते थे। अब अवस्था बदली, अब सत्संग में आने लगे क्योंकि अशांति फील करने लगे। शांति चाहिए, किसको? अवस्था को। किसी ने बताया कि भाई शांति जाना सत्संग में आना पड़ेगा। अच्छा कहाँ होता है? चलो हम भी चलेंगे। ऐसा करके सत्संग में आना। पहले नहीं आता था, अब आया था, अवस्था बदली। पहले कुछ समझ में नहीं पड़ता, सत्संग में आया तो भी अब धीरे धीरे कुछ ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करे तो समझ में आता है। ये क्या हुआ? अवस्थाएं बदली। पहले जागृति नहीं रहती थी, सुने और निकल गए, काम काज में फंस गए। अब जागृति रहती, सुनने के बाद दिन भर जागृति कायम रहती है, या प्रयास चलता है, अवलोकन आदि चलता है। ये क्या हुआ? अवस्था बदली, अवस्था में हुआ सब। ऐसा करते करते भेद ज्ञान होगा, आत्मा के दर्शन होंगे। पहले नहीं थे अब हुए, शांति पहले नहीं थी अब मिली। ये सब किस में हुआ? अवस्था में हुआ। लेकिन मेरे को एक भी पर्याय की अपेक्षा नहीं है, जो होना है सो हो बाहर में। मेरे को तो, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो जानने देखने वाला हूँ। ऐसा करके अगर अपने को अनुभव करे, स्वीकार करे और उपयोग बाहर से हटे, उपयोग बाहर पड़ा हो और मैं त्रिकाली ध्रुव हूं तो नहीं चलेगा, ये स्वच्छंद हो गया। उपयोग भी अंदर में ले जावे, अपने आत्मा को देखे, जाने, अपने आनंद के स्वाद को चखे और बोले कि मेरा तो वास्तव, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं तो सिर्फ जानने देखने वाला हूँ। ये कोई अवस्थाएं मेरी नहीं है, ये सब बाहर में फेरफार हो रहा है, मेरे में नहीं है। ऐसा आत्मा के अनुभव पूर्वक दृष्टि उपयोग अंदर में लगा करके आनंद का स्वाद चखते हुए अगर कहे एक भी अवस्था मेरी नहीं है, न अज्ञान अवस्था मेरी थी, न ये ज्ञान दशा मेरी है, मैं तो आत्मा हूँ। पहले अज्ञानी था, अब ज्ञानी हुआ हूँ, ये सब अवस्था में, मेरे में नहीं। मैं तो वैसा का वैसा हूँ, मेरे में कोई चेंज नहीं आया है, मैं तो वैसा का, पहले भी वैसा था। जो ही निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मंजार, निश्चय भेद कछु नहीं, भेद गिने संसार। वास्तव में मेरे में कोई फर्क नहीं आया है, कोई भेद नहीं है, कोई फर्क नहीं हुआ है, कोई चेंज नहीं आया है। अज्ञान अवस्था में मैं जैसा स्वभाव वाला था, जानने देखने वाला, वैसा ही जानने देखने वाला ज्ञान दशा के बाद भी रहा। और आगे जा करके श्रावक बनूंगा तो भी मेरे में बदलाव नहीं आएगा, अवस्था बदलेगी। मुनि बनूंगा, मेरे में बदलाव नहीं आएगा, अवस्था बदलेगी। और अरिहंत परमात्मा बनूंगा, केवल ज्ञान होगा, मेरे में नहीं, अवस्था में। सिद्ध भगवान बनूंगा, संपूर्ण शांति, सारे कर्मों से छूट जाऊंगा, ऐसी अवस्था होगी, लेकिन मेरे में नहीं। मैं तो वैसा का वैसा, जो ऐसा हूँ वैसा ही रहूंगा। स्वभाव कभी भी बदलता नहीं है, अवस्थाएं बदलती है। स्वभाव हमेशा वैसा का वैसा, वैसा का वैसा, वैसा का वैसा ही रहता है।
पानी ठंडा हो चाहे गर्म हो, ठंडा है तब शीतल है, और गर्म होता है तो हाथ डालते हैं तो उंगली जल जाती है, इसलिए गर्म हो गया स्वभाव, कभी नहीं बनता है। अगर पानी का स्वभाव गर्म हो गया है तो अग्नि के ऊपर गर्म पानी डालने से क्या होता है? आग बढ़ती है कि कम हो जाती है? आग बुझ जाती है। क्या होता है? रिजल्ट क्या है? अगर पानी का स्वभाव गर्म होता तो गर्म अग्नि के ऊपर डालने से, गर्म पानी डालने से क्या होता? और आग भड़क जाती थी। नहीं, ठंडे पानी का स्वभाव, जब अवस्था में ठंडापना है तब भी पानी का स्वभाव शीतल, और अब अग्नि के निमित्त से उसको गर्म किया गया या धूप में रखा गया और अवस्था गर्म है, उस वक्त भी पानी का स्वभाव कैसा? स्वभाव कभी भी नहीं बदलता है। इसीलिए ज्ञायक तत्व है जानने वाला, जानने वाला, जानने वाला, जानने वाला, ज्ञान 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 ज्ञान, वो मैं हूं। ऐसा अपने आप को स्वीकार करने से गायक का दर्शन हो सकेगा, अपनी अनुभूति होगी, अज्ञान दशा मिट जाएगी। अपने को बदलने वाला समझोगे तो गड़बड़ है। अपने को बदलने वाला मत समझो, अपने को त्रिकाल एक गायक वाला हूँ, जानने 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 वाला हूँ, ऐसा समझो। अब जो भी बदलनेगा, जो भी फेरफार होगा, जो भी अच्छा बुरा होगा, प्रतिकूलता आएगी किसमें? अनुकूलता होगी किसमें? अशांति है किसमें? शांति होगी किसमें? सब अवस्था में। तो मुझे शांति चाहिए वो बात भी नहीं रहेगी, मुझे मोक्ष चाहिए वो बात भी नहीं रहेगी। क्यों? कि ये सब तो अवस्था में होने वाला है। ये सब नाटक किसके हैं? मैं पामर हूं और भगवान बनूंगा। पामरता किसमें है? अवस्था में। अब भगवान किसमें बनेगा? कौन बनेगा? अवस्था बनेगी। पूरा खेल मेरे से बाहर हो रहा है। और मैं पामर था तब भी भगवान था, और अब भगवान बनूंगा या बना, सीधा लय में पहुंच गया तो भी मैं तो वैसा का वैसा भगवान ही, मेरे में कोई बदलाव नहीं आया है। फिर इतना रोता था, चिल्लाता था ना, तकलीफ थी ना, वो अपने को भगवान स्वीकार नहीं किया ना, इसकी तकलीफ थी। संसार में जीव परिभ्रमण क्यों करता है? संसार में जीव दुखी क्यों रहता है? क्योंकि वो अपने को भगवान नहीं मानता है। भगवान होने पर भी है वो भगवान। ऐसा नहीं है कि जब सिद्ध भगवान बन जाएगा तभी भगवान बनेगा, ऐसा नहीं। सोगान जी ने बहुत अच्छी बात करी। मैं तो अभी सीधालय में बैठा हूँ, ये है ना बॉडी, ये जो देह का मंदिर है, ये जड़ देह नहीं है, ये सीधालय है। मैं उसमें विराजमान हूँ। मैं बाद में जाऊंगा, भगवान बनूंगा तब, वो बात नहीं मेरे सामने। मैं तो अभी ही सिद्धालय में बैठा हूँ, फिर यहाँ से आगे बढ़ करके श्रावक बनूंगा, फिर मुनि बनूंगा, फिर अरिहंत भगवान बनूंगा, केवल ज्ञान होगा, और फिर सारे कर्मों से मुक्त होकर के सिद्धालय में जाऊंगा। वो मेरे में नहीं होगा, वो तो अवस्था में होगा। मेरे में तो हो चुका जो होना था। मेरे में होने नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं पहले से जैसा था वैसा ही, मेरे में कोई बदलाव नहीं आया है। मुझे कोई चिंता नहीं है मोक्ष की, जब आना हो तब आवे, क्योंकि पर्याय की चिंता मैं क्यों करूं? पर्याय है पामर तुच्छ, एक समय की रहने वाली। क्या ये दुख है ना, जो दुख किसमें है? ये अशांति है किसमें है? ये दोष है किसमें है? अवस्था में। और अवस्था का समय कितना? दूसरे समय तो बदली होने वाली है। फिर मैं पागल क्यों हो जाऊं इसके पीछे रिपेयरिंग करते करते। जिसकी आयुष्य एक समय के बाद मरने वाला है, डॉक्टर क्या बोलते हैं? भैया घर लेके जाओ, एक दिन के बाद ही मरने वाला है, निश्चित है। डॉक्टर को समझ में आया, क्या बोलेगा? आपको रखना है तो रखो, बाकी कोई मतलब, घर लेके जाओ, फिनिश। तो जो जिसकी हम चिंता कर रहे हैं, घर बार कुटुंब परिवार, वो सब किसकी चिंता कर रहे हैं? अवस्थाओं की चिंता कर रहे हैं, और वो बदलने वाली है। वो रख नहीं सकते उसको।
लाना है तो ला नहीं सकते, क्योंकि वो अवस्था है, अपने कंट्रोल में नहीं है वो चीज। वो एक समय के बाद पलटने वाली है, उसको क्या पलटाना। उसकी चिंता में अपनी शांति क्यों बेकार कर, छोड़ देना शांति को। अवस्थाओं की चिंता करनी नहीं है। अवस्था अलग, मैं अलग। क्या यहाँ ये बात ली है छठी गाथा का जो विषय है, ये शुद्धात्मा का स्वरूप क्या है कि जिसका ध्यान करने से, जिसकी शरण में जाने से, जिसका अनुभव करने से पूरी की पूरी अशांति, सारी की सारी इच्छाएं, वासनाएं, परिणाम देखो क्यों बोलते हैं? परिणाम देखो इसलिए बोलते हैं कि उसको तो शांति कब मिलेगी, अपने परमात्मा को देखेगा तो मिलेगी ना। लेकिन वो बाहर में उसका उपयोग अभी कहाँ है, पूरा बाहर है, 5 इंद्रिय के विषय है, मन है, भटकता है, उधर उसका चल रहा है। अभी उसका व्यापार तो ऐसा चल रहा है, बाहर का बाहर पूरा। और परमात्मा को कभी देखा नहीं, क्योंकि वो आंखों से दिखने वाला नहीं है, कानों से सुनाई देने वाला नहीं है, स्वाद से चखने वाला नहीं है। और उसने आज तक धंधा कौन सा किया है, देखने का, सुनने का, चखने का, सुनने का। तो जो प्रैक्टिस उसकी चली है उसमें तो उसको अंदर में देखना मुश्किल नहीं, वो देखना संभव नहीं है। तब क्या करना कि मैथमेटिक्स बाद में पहले 1 किसको बोलते हैं, 2 किसको बोलते हैं, 3 किसको बोलते हैं, पहले समझना पड़ेगा ना, पहचान तो करना पड़ेगा। और दूसरा, देखना बंद करेगा तो सुनना चालू करेगा, सुनना बंद करेगा तो चखना चालू करेगा, मतलब बाहर का बाहर ही। ऐसा कभी नहीं होता है अपने आप के वो अभी वहां बंद करके पूरा का पूरा इधर देखना हो। मालूम ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। जैसे क्या बोलते हैं, अरे आत्मा शब्द भी सुना तो किसका प्रताप है। खुद को मालूम था कि मैं आत्मा हूँ, खुद को क्या मालूम था, मैं मदन भाई हूँ, मैं अनिल भाई हूँ, मैं कमल भाई हूँ। किसने बोला है कि तू भैया तू कमल भाई नहीं हो, तू मदन भाई नहीं हो, तुम अनिल भाई नहीं हो, तुम तो भगवान आत्मा हो। आत्मा ऐसा मालूम पड़ेगा, लेकिन तुम भगवान हो तो और बड़ी बात है। वो कैसा मान के बैठा था अपने आप को, रागी, द्वेषी, पामर, तुच्छ। नहीं नहीं, मेरे से नहीं हो सकेगा। क्रोध तो आ ही जाता है, मैं तो उसको रोक नहीं सकता हूँ। गलतियां तो हो ही जाती है, गलतियों को रोकने का क्या उपाय है। मैं तो नहीं, मेरे से नहीं होगा ये काम, क्योंकि मन में तो चलते रहते हैं चक्की। अब मैं उसको कैसे रोकूं, मैं रोकने का कोई उपाय ही नहीं, किसी ने आज तक बताया नहीं, कभी सुना नहीं। तो क्या माना अपने को, रागी, द्वेषी, मोही, ऐसा माना संसारी। कभी अपने को भगवान माना नहीं माना, क्योंकि देखा ही नहीं है, वहां तक नजर ही नहीं पहुंची है। तो वहां तक नजर पहुंचे और बाहर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वहां नजर पहुंचे, बाहर का देखना बंद करना पड़ेगा ना। लेकिन बाहर का देखना बंद होता ही नहीं और अंदर जाता नहीं। बाहर का देखना बंद होता नहीं है, अंदर उपयोग जाता नहीं है। तो अंदर जाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, बड़ी कंपनी से माल मंगाना है और उसी गांव में नहीं। तो क्या होता है, बोलता है आप ड्राफ्ट भेजो, बाद में माल रवाना करेंगे। क्या ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। आपका अकाउंट पे ही ड्राफ्ट आने के बाद 15 दिन के अंदर आपको घर पहुंच जाएगा माल, ट्रांसपोर्ट की रसीद आपको मिल जाएगी। तो पहले खाली होना पड़ेगा ना, पहले बाहर का देखना बंद होवे तो अंदर देखेगा ना। नहीं, पहले अंदर देखेगा तो बाहर का देखना बंद होगा, ऐसा नहीं है। बाहर का पहले तुम खाली करो, बाहर का देखना बंद करना है, अब मुझे बाहर देखना नहीं है, ऐसा एक भाव आना चाहिए। भले ही बाहर का देखना चालू रहे अभी, लेकिन वो भाव में तो आना चाहिए कि मुझे कुछ ना देखना है, ना सुनना है, ना चखना है, ना उधर जाना है, ना संसार का कोई काम मुझे अब नहीं करना है, मुफ्त में भी नहीं करना है। करोड़ों रुपया मिलते हैं, अब्जों रुपया मिलते हैं, मुझे एक काम में नहीं लगना है। एक ही धुन, मुझे तो मेरे परमात्मा को देखना है। तो ही वो बाहर से हटेगा ना। हटेगा मतलब भाव से बोलता हूँ। क्रिया से तो अभी जब तक अंदर नहीं गया तब तक बाहर ही रहेगा, उपयोग तो बाहर ही रहने वाला है। मैं आत्मा हूँ ऐसा बोलेगा और अनुभव नहीं हुआ तब तक वो बाहर ही है, वो अंदर नहीं है। भले वो बोलता है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन भाव क्या है। भाव आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ ऐसा रटने का है कि देखने का है। देखो विकल्प तो आएंगे, जब तक निरिकल्प नहीं होगा तब तक।
लेकिन भाव क्या है, पहले भाव में पलटी मारना पड़ता है। नहीं देखना है मुझे, नहीं सुनना है, नहीं देखना है, नहीं चखना है, नहीं बोलना है, नहीं जाना है उधर उधर, मुझे तो मेरे स्वरूप को देखना है। एक ही धुन, वो होता है नहीं होता है, इसीलिए फिर अवलोकन करना कि देखो भाई तुम क्या करते हो, तुमको चाहिए शांति, ठीक, उसके लिए तुझे अपने आत्मा को परमात्मा को देखना है, और तुम करते क्या हो। तुमको जाना है ईस्ट में और तुम जाते हो वेस्ट में। ईस्ट में जाना है तो ईस्ट की ओर मुंह करके जा आगे, और तुम तो ईस्ट की ओर पीठ करके जाते हो, तो फिर कैसे पहुंचोगे। तेरा इरादा क्या है, तुम मुंह से बोलते हो कि मुझे शांति चाहिए, और तुम वास्तव में क्या कर रहे हो। तेरी भावना और तेरी भाव में कितना बड़ा अंतर है। जब तेरी भावना और तेरे भाव दोनों एक होंगे तब तेरी दिशा सही होगी, तब तेरा डायरेक्शन सही होगा। भले पहुंचने में देर लगे थोड़ा, लेकिन भावना शांति की और तेरा डायरेक्शन भाव, वो दोनों एक ही लाइन में होना चाहिए। भावना तो शांति की, और भाव कैसे, नरक निगोद के, संसार के, गांव, सारे गांव की पंचायत है, अब पल पल में राख पे सोवे, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। तो तेरी भावना या तो झूठी है या तुझे सच्चा उपाय नहीं मालूम है। जैसी तेरी भावना है पूर्ण शांति की, वैसे तुम्हारे भाव बनने चाहिए। भले तुम पहुंचना बाद में, डिलीवरी भले बाद में मिले, लेकिन तेरे भाव तो पहले से, ड्राफ्ट तो तुमको भेजना ही पड़े अगर चाहिए तो। जितना लेट करते हो तो उतना वेटिंग लिस्ट बढ़ता है, वहां को रेडी स्टॉक नहीं रहता है। अभी ड्राफ्ट दिया अभी दो तो नहीं, तुम्हारे पहले जो ड्राफ्ट आया है ना, अभी स्टॉक पड़ा है तो पहले उसको जाएगा, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो चुका है, उसका ड्राफ्ट 15 दिन पहले आ गया है। तुम्हारा नंबर तो बाद में लगेगा, भले तुम्हारा ड्राफ्ट इधर पड़ा है, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें जब माल दोगे तब दूंगा, तो ठीक है, तब तुम्हारा वेटिंग लिस्ट में पूरा खत्म हो जाएगा क्या। तब माना जब पैसा तुम दोगे, जब ड्राफ्ट जब दोगे, तब वेटिंग लिस्ट कुछ नहीं होगा, तो जब का जब भी दे देंगे। वेटिंग लिस्ट होगा तो तब भी तुमको नहीं मिलेगा, 2 महीने के बाद भी आओगे तो भी। क्या मामला रहा फिर। हमारे यहाँ तो हमेशा 15 दिन का वेटिंग लिस्ट रहता ही है, आगे पीछे। तुम अभी दोगे तो 15 दिन के बाद मिलेगा, अभी 1 महीने के बाद माल के सामने ड्राफ्ट चाहिए, तो उस टाइम में तो आगे का वेटिंग लिस्ट होगा, तो तुमको पैसा देने पर भी माल नहीं मिलेगा। हमेशा वेटिंग लिस्ट रहता है, तुमको लेट मिलेगा। बड़ी कंपनी का ऐसा हिसाब किताब, पहले खाली करो बाद में। तो खाली होने के लिए, संसार के भाव को खत्म करने के लिए, मुक्ति की सच्ची भावना करने के लिए पहले क्या करना, पहले किसको देखना, पहले परिणाम को देखना कि हमारी भावना कैसी है और हम कैसे हैं। उसके लिए परिणाम देखे बिना अपने को हम जज नहीं कर पाएंगे। हम कहाँ जा रहे हैं वो हमको खुद को पता नहीं होगा, इसीलिए परिणाम को देखना है। लेकिन परिणाम को ही देखते नहीं रहना है। परिणाम को कब तक देखना, जब तक हमारे पास वो पक्का निर्धार ना हो जाए मुझे अभी आत्मा को ही देखना है, और बाहर के सारे रस टूट ना जावे उधर उधर घेरा फेरी की। बस सारी उदासीनता 100% आवे, पूरे के पूरे भाव आत्मा को देखने के रहे और कोई इच्छा न रहे, तब परिणाम को नहीं देखना। और देख भी नहीं पाएगा, वो कंटाल आएगा, उसको बहुत कंटाल आएगा। बोलेगा और क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो फिर गुरु को पूछेगा भाई क्या करना, मेरी तो ऐसी हालत है। अब तो भाव भी नहीं आते हैं, वो आते हैं तो मेरे को देखना दिल नहीं होता है, कंटाल गया। अब तो जल्दी से कोई अंदर का रास्ता मिले। में दिन भर यही भाव रहते हैं कि आत्मा को कब देखूं कब देखूं कब देखूं कब देखूं, दूसरा कोई विचार ही नहीं रहता है। तब श्री गुरु बोलते हैं मत देखो परिणाम को, तुम परिणाम थोड़े हो, तुम तो द्रव्य हो। ये जो भी गड़बड़ चल रही है किसमें चल रही है, राग द्वेष पामरता अशांति भय चिंता, वो किसमें है, अवस्था में। तेरे को कोई लेना देना नहीं है, तू तो अलग हो, जानने वाले हो। तुम जानने वाले को देखो, तुम जानने वाला ऐसा स्वीकार करो। मैं रागी द्वेषी पामर हूं ऐसा स्वीकार मत करो। कल आया था ना मैं शुद्ध हूं, ऐसा स्वीकार करने से पर्याय की रचना शुद्ध होती ही है।
राग द्वेष को देखने को बोला था। राग द्वेषी रागी द्वेषी हो गए ऐसा मानने को किसने कहा? तुमने और एक गड़बड़ कर दी। राग द्वेष को देखते देखते तुमको क्या हो गया? मैं रागी हो गया, मैं पामर हूँ, मैं क्रोधी हूँ, ऐसा मानने लग गए। पहले तुमको बाहर से छुड़ाने में तकलीफ पड़ी, बाहर से हटाने के लिए तुझे अवलोकन कराना पड़ा। तो भाई अवलोकन करो अपने परिणाम का, तो बाहर का देखना बंद हो गया। भले अभी अंदर तक पहुंचा नहीं, लेकिन एक परिणाम को देखते देखते और एक गड़बड़ कर दी। कौन सी गड़बड़ करी? हाँ, क्रोध को देखा तो मैं क्रोधी हो गया, राग को देखा तो मेरा, फिर चिंता करने लगा, अरे मुझे तो भगवान बनना है, ये गुस्सा आया तो मैं क्या करूं अब इसका, कैसे हटाऊं? हटाने को मना कर दे रहे, अब क्या करूं मैं, अब कहाँ जाऊं? एक बोझा उठा लिया सर पे, टोपला। देखने को बोला था, ऐसा मानने को नहीं बोला था। ये मान करके मेरा क्या होगा, मेरे को आत्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा? मैं तो अभी भी परिणाम ऐसे गंदे हैं, ऐसे फालतू है, ये रोने तो नहीं लगता है, पश्चाताप सारा दिन। देखने में पश्चाताप कहाँ है? देखने में प्लानिंग कहाँ है? देखने में सिर्फ देखना रहा, उसमें करने धरने का क्या है देखने में? लेकिन नहीं, वो और गड़बड़ करता है। बाहर से तो हटा, लेकिन यहाँ आके फंसा, दुनिया से हट गया, वहां से फंसना नहीं हुआ, मुक्त हो गया, किसी में कोई लगाव नहीं रहा। लेकिन अभी कहाँ फंस गया? परिणाम में फंसा। मैं पामर हूं, मेरे को आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो ऐसा गंदा हूं। अपने आप को कैसा मानने लगा? ये परिणाम में फंस करके परिणाम जैसा मानने लगा। तो फिर श्री गुरु को और एक बड़ा तोप गोला देना पड़ा उनको। कौन सा तोप गोला? कि भाई क्यों भाई का क्यों सर खपाते हो बिना वजह का, क्यों माथाफोड़ी करते हो? परिणाम में क्रोध होने पर भी तेरा स्वभाव क्रोध वाला नहीं है। जो भी गड़बड़ है, अशांति है, वो किसमें है? परिणाम में। तुम बेकार होते हो, सोना कीचड़ में गिर गया रोते हो, कीचड़ वाला होगा ना, काट खा गया होगा ना, कभी काट नहीं खाता है, कुछ हैरान होते हो बेकार का। तेरे में क्रोध आने से तेरे में थोड़ी भी पवित्रता भंग नहीं हुई है, तेरी शुद्धि को आंच नहीं आई है, तुम वैसे के वैसे पवित्र हो। तेरे गुण में से रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी गड़बड़ हुई है परिणाम में हुई है। तेरे में तो अनंत आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है। तुम तो गायक भगवान हो, तुम पामर हो ही नहीं। अवस्था चाय जैसी हो, तू तो भगवान हो। ऐसा करके उसने गुरु को और एक काम कराना पड़ा। कौन सा? वेद ज्ञान का काम। पहली गोली है वो बंदूक है, वो अवलोकन की, और दूसरी बंदूक है वो वेद ज्ञान की। अवलोकन की बंदूक में क्या करना है? बाहर से छूटने के लिए परिणाम को देखना है, क्योंकि अभी अंदर देखने की ताकत नहीं है। और वेद ज्ञान में क्या करना है? परिणाम से छूटने के लिए द्रव्य को देखना है। परिणाम जैसा अपने को माना है, वो छूटने के लिए द्रव्य को देखना है। क्योंकि देखे बिना तो विश्वास नहीं करेगा, देखेगा तो ही विश्वास। वो तो उसको आता है देखना, तो किसको देखना किसको नहीं देखना वो तो चॉइस का विषय है। राग भी है और ज्ञान भी है, दोनों है ना साथ में। अगर राग तुमको राग दिखता है, द्वेष दिखते हैं, दोष दिखता है, पर्याय दिखती है, अवस्थाएं दिखती है, बदलाव होता है, वो दिखता है, लेकिन ये सारे के सारे चेंज जानता कौन है? उसको जानने वाला भी उस वक्त मौजूद है कि नहीं है? सुबह किसी के साथ झगड़ा हो गया तो झगड़ा तो खत्म हो गया, वो अपने घर चले गया, अपन अपने घर आ गए, लेकिन झगड़े का ज्ञान है कि नहीं है? अभी याद करे तो कैसा झगड़ा हुआ था, तो याद आता है कि नहीं आता है? स्मरण होता है कैसा झगड़ा हुआ था, लेकिन वैसा क्रोध करके ला वापिस। उस वक्त जो झगड़ा किया था, उस टाइम में जो गुस्सा था, जो उसको लेके आ वापिस। ज्ञान टिकता है और वैसा गुस्सा क्यों नहीं टिका? क्योंकि ज्ञान के ऊपर तेरा अधिकार है, तेरा स्वरूप है। गुस्से के परिणाम के ऊपर तेरा कोई कंट्रोल नहीं है, वो तेरी चीज नहीं है, उसको तुम ला नहीं सकता। तुम याद कर सकते हो, लेकिन गुस्से को ला सकते? देखो, ज्ञान टिका और गुस्सा आया, और ऐसे सारे के सारे भाव आते हैं और जाते हैं। तुम बेकार कर रोते हो, क्योंकि तुम नहीं रोगे तो भी वो तो चले जाने वाले हैं, वो टिकने वाले तो नहीं है। टिकने वाले एक ही है, कौन सा? जानना 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 जानना। फिर बेकार कर क्यों सर खपाते हो? क्रोध आदि भाव भी है और ज्ञान भी है।
तुम बार बार कचरा कुंडी को क्यों देखते हो, भगवान को क्यों नहीं देखते हो उसी वक्त मौजूद होने पर भी? बस नजर बदल डालो, इतनी बात है और कुछ बात नहीं है। ऐसे ऐसे परिणाम आ रहे हैं, वैसे वैसे आ रहे हैं। अरे भाई, परिणाम को देखने वाले को देखो ना, तो क्या हो गया? परिणाम बदलते हैं और मैं कभी नहीं बदलने वाला, जानने देखने वाला। मेरे में कोई किंचित मात्र भी फेरफार होने वाला नहीं है। ऐसा एक हमेशा ऐसा का वैसा रहने वाला, जानने देखने वाला हूं। क्या हो गया? पूरी परिणामों का जो चिंता बोझ वो सब गया। देखने मात्र से शांति हो जाएगी। वास्तव में परिणाम जितना आत्मा नहीं है, परिणाम का और आत्मा का कोई संबंध नहीं है। वास्तव में ये बात कहते हैं। किसको कहते हैं? जिसको बहुत तकलीफ हो गई है कि राग देश का मैं क्या करूं, कब छूटूंगा। जिसने अवलोकन कर लिया है, क्या जिसने अभी अवलोकन नहीं किया उसको ऐसा नहीं समझना कि परिणाम मेरे से भिन्न है, मैं तो त्रिकाली शुद्ध आत्मा हूं, तो मैं हैरान हो जाएगा क्या? तो उसका एग्जाम्पल सही नहीं होगा, क्योंकि उसको पहचान नहीं। एक किसको बोलना, दो किसको बोलना। संसार से रस छूटा नहीं है तो उसको तो ये लागू नहीं होती है बात। द्रव्य दृष्टि की बात उसको लागू नहीं होती। उसको तो जब तक संसार में थोड़ा भी मोह माया है ना, अंश मात्रा में भी, और खुद को मालूम पड़ जाता है अपने परिणाम देखे तो, तब तक निरंतर उसको परिणाम का ही अवलोकन करना है। उसको ये नहीं बोलना है कि परिणाम मेरे से भिन्न है और मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, मुझे लेना नहीं देना नहीं, ऐसा नहीं करना है उसको। नहीं तो वो नरक निगो जाएगा, जल्दी पहुंचेगा। अगर इसमें गड़बड़ की तो नरक निगो जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि बाहर से रुचि छूटी नहीं है, क्या अंदर में दृष्टि गई नहीं है, और माना, देखे बिना माना नहीं। क्या है? इससे परिणाम में हो रहा है, क्रोध परिणाम में हो रहा है, गड़बड़ पूरी परिणाम में हो रहा है। मेरे को क्या लेना देना है? अरे भाई, तेरे परिणाम तेरे को नरक निगो लेके जाएंगे। देख करके तुम बोलो भगवान आत्मा को, अनुभव करके कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। देखे बिना नहीं बोलना। अगर देखे बिना बोले या प्रयास नहीं किए, अवलोकन का प्रयास किए बिना अपने को ऐसा स्वीकार किए कि मेरे को लेना देना नहीं है परिणामों के साथ, जल्दी से टिकट कटेगी। नहीं तो थोड़ी देर से जाने वाला था, अब जल्दी पहुंचेगा नरक निगोद में। इतना बड़ा खतरनाक है ये कच्चा पारा है। वितराग का मार्ग कैसा है? वो बेफाम वर्तवा मांडे पाछो, क्योंकि परिणाम का डर पहले था, वो तो नहीं रहा। अब पाप करो पुण्य करो सब बराबर है। मेरे को तो हिंग लगे ना फटाकड़ी, मैं तो क्या त्रिकाली आत्मा हूँ। खाओ पियो मजा करो, क्या है? परिणाम में हो रहा है, मेरे में थोड़ा हो रहा है। डर नहीं लगेगा, डर नहीं लगता है। डर नहीं लग करके वो जल्दी से जाएगा नीरव। मुमुक्षु को तो परिणाम का बहुत डर रहता है, घबराहट होती है। परिणाम में एक भी गड़बड़ हुई, अवलोकन हुआ, अरे मैं कहाँ जाऊंगा ऐसा परिणाम में, तो ऐसा डर लगता है। ऐसा पूरा अवलोकन होने के बाद बहुत हैरान हो जाता है। श्री गुरु के पास आता है कि मैं क्या करूं, मेरे को बचा लो। आंख में से आंसू जाते हैं कि मेरे ऐसे परिणाम है, मैं क्या करूं। तब श्री गुरु बोलते हैं क्या ये बात कि भैया तू क्यों घबराते हो, परिणाम में गड़बड़ है जरूर है, लेकिन तेरे में कहाँ गड़बड़। तुम तो भगवान हो। अभी देखो तुम भगवान हो। राग राग में है, क्रोध क्रोध में है, और ज्ञान ज्ञान में है। ज्ञान में कहाँ क्रोध घुस गया? देखो ज्ञान रह गया। सुबह ऐसा गुस्सा किया था, गुस्सा आया साथ में, इसका मतलब क्या? गुस्सा अलग, ज्ञान अलग। तुम गुस्से वाले हो कि ज्ञान वाले हो? ज्ञान वाले। फिर चिंता की बात की करते? गुस्सा होने से तुम गुस्से वाले थोड़े हो गए। तेरे में गड़बड़ दोष हुआ तो दोष वाले थोड़े हो गए, तुम तो भगवान ही रहो, फिर चिंता क्यों करते हो? ऐसा करके तेरे लक्ष्य को बदल डाल। अब परिणाम को देखना बंद कर। अब तक भले ही बोला था परिणाम को देखने का, अब बंद कर दे। अब किसको देखने को बोलते हैं? बाहर। परिणाम को देखना बंद करो, अवलोकन तो किधर देखना? वापिस देखना पंच इंद्रियों के विषयों को। वापिस बाहर जाना है? नहीं, बाहर जाने के लिए नहीं बंद करना है।
परिणाम को देखना बंद करना है। क्यों? अंदर प्रभु को देखना है, इसलिए बंद करना है। देखना चालू रहा, विषय बदल गया। अवलोकन चालू रहा, अवलोकन बंद नहीं हुआ, अवलोकन चालू है। लेकिन परिणाम को देखता था, इसके जगह अब गायक भगवान को देख रहे हैं। बस इतना फर्क है। तो क्या हुआ कि परिणाम को देखने से संसार से तो पहले से ही कट गया था। अब थोड़ा बहुत पर्याय के परिणाम के साथ लगा हो गया था, चिंता होती थी कि मेरा क्या होगा। उसने क्या किया, परिणाम को देखना बंद करके भगवान को देखा। तो भगवान की नजर पड़ते ही, आमने सामने नजर मिलते ही प्रभु का साक्षात्कार हुआ, भगवान के दर्शन हुए। तो क्या हुआ, मेरा क्या होगा वो चिंता भी गई। अब मुझे मुक्ति चाहिए, ऐसा भाव रहता है क्या? तो नहीं रहता है। क्यों? कि चिंता ही नहीं है तो मुक्ति की क्या बात है। मुक्ति का भाव किसको रहे? मुझे छुड़ा वो कौन बोले जो फंस गया हो? भगवान की नजर पड़ते ही मैं फंसा हुआ ही नहीं हूं। मैं तो जो पहले था वैसा ही हूं। मेरे को किसी ने जंजीर से बांधा नहीं। अनंत कर्म बांधे हैं भूतकाल में, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बांधा है। किसी के ताकत नहीं है मुझे देखने से कोई रोके या मोक्ष जाने से मुझे कोई रोके। कितने कर्म बांधे होंगे अनंत काल में, और फिर भी अगर अपने आत्मा को देखना हो, शांति पाना हो, मोक्ष में जाना हो, तो उनकी ताकत है, कोई रोके अपने को? ये तो हम ही फंसे थे बोल के रुक रहे थे। अब हम जागरूक हो गए, हम अपने भगवान को देखने लगे, तो अनंत कर्म तो थरथराने लगे, ऐसे कांपने लगे कि अब हमारी मौत आई। अब क्योंकि अब तक तो सो गया था वो चैतन्य शेर था ना, वो सो गया था, इसलिए हम लोग सब मजा करते थे। वो चैतन्य शेर जाग गया तो क्या होगा, सब भागने लगे। अब हमारी मौत आई, अब नजीक गए पकड़ लेगा। शेर सोया हुआ था, पेट भरा था, तो चूहे आगे बाहर निकल के कुदा कुद करते थे इसके ऊपर। आराम से गर्राट ला रहा था वो, लेकिन आँख खुली, थोड़ा हिला, आँख भी बाद में थोड़ा हिला, अभी वो अवलोकन किया ना तो हिला, थरथराने लगे सब। और आँख खुली तो सब भाग ही गए, क्योंकि अब पकड़ना आएगा तो मर गए समझ में। अब तो भागो, अब सामने नजर नहीं रखना, नहीं तो हमारी मौत ही समझ दो। बस ऐसा ही अपनी गलती थी, हम जागे हुए नहीं थे। उठ जाग मुसाफिर बोर भई, अब रैन कहा जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो आवत। तुम तो भटकने वाले मुसाफिर हो, अनंत काल से भटक रहे हो। अब जाग ले भाई, नहीं तो अभी ये समय खो देगा तो ऐसे गुरु नहीं मिलेंगे, ऐसा जैन धर्म नहीं मिलेगा, ऐसा वितराग का मार्ग नहीं मिलेगा। और यही कड़ाकुट राग द्वेष करते करते आयुष्य बंद हो जाएगी तो फिर कहाँ जाएगा? जैसे भाव किए वहां जाएगा तो वो दुखी होगा। और उठ जाग मुसाफिर बोर भई, सुबह हुई है, अभी एक सुंदर मौका तुझे मिला है भगवान बनने का, अपने भगवान को पहचानने का सुंदर मौका है। अनंत जन्म मरण का नाश करने का, मुक्ति पाने का सुंदर अवसर तेरे हाथ में है। अब सोना नहीं है अभी तो। अब रैन कहाँ, रात कहाँ है? जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। ये बात है। तो अब जाग जाने का, बल गलती हो गई, अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब ये काम करना है। परिणाम पे से दृष्टि हटा करके जो अपना वास्तविक स्वरूप है, जो पूर्ण पवित्र है, जानने देखने वाला है, उसमें एक भी अवस्था नहीं है, अवस्था से पार है। ज्ञायक तत्व ने परमार्थ है, हकीकत में कोई पर्याय का वेश नहीं है। न वो संसारी है, न मुमुक्षु है, न ज्ञानी है, न श्रावक है, न मुनि है, न सिद्ध भगवान है। ये सब पर्याय के वेश है, मेरे नहीं है। कोई पर्याय अपेक्षा नहीं। ज्ञायक को नहीं है कि मैं भगवान बनूं, क्योंकि वो भगवान है, वो क्या को बोलेगा मैं भगवान बनूं? उसको बंधन ही नहीं है तो वो क्या को बोलेगा मुझे मुक्ति चाहिए? उसको कोई अवस्था की पर्याय अपेक्षा नहीं है, पर्याय की। बोलते हैं ना, मैं तो अभी सिद्धालय में बैठा हूँ, मुझे जरूरत नहीं है, जो भी होगा परिणाम में होगा, जब होने वाला होगा। मैं तो अभी बैठा हूँ, मुझे सिद्ध भगवान बनना भी नहीं है, क्योंकि मैं सिद्ध भगवान हूँ।
मुझे भगवान बनना नहीं है, मैं भगवान, आगरा में लिखा था दीवार दीवार पे, भगवान बनना नहीं है, मैं भगवान हूँ। हर हर थोड़े थोड़े कदम पे दीवारों पे पूरा लिखा हुआ था, मंदिर में पूरी जगह ही लिखा है, भगवान बनना नहीं है, मैं भगवान हूँ। ऐसा ऐसा ये बात है कि कोई पर्याय की अपेक्षा उसमें नहीं है। कृपालुदेव ने भी कहा है કે દિગંબરના મતમાં એમ છે કે જીવનો મોક્ષ થતો નથી પણ મોક્ષ સમજાય છે। किसी कर्मों ने उनको बांधा नहीं है, जीव को कोई बांध सकता भी नहीं है, किसी की ताकत भी नहीं है। शेर को कौन बांधे, लेकिन सो गया हो तो नजीक आ जावे और जाग जाए तो भाग जावे, इतना ही। बांधने की ताकत किसी की नहीं है। वो सो गया तो कर्म आते हैं, वो जाग जाएगा तो कर्म सब बिना हकाले हट जाएंगे। राग द्वेष को काटना निकालना नहीं पड़ेगा लकड़ी लेकर। आत्मा जागा तो राग द्वेष नजीक में आएंगे भी, अपने आप भाग जाएंगे। तो कोई पर्याय अपेक्षा नहीं है। मोक्ष थतो નથી પણ મોક્ષ સમજાય છે। આત્મા મુનિ છે કે કેવલ જ્ઞાની છે કે સિદ્ધ છે, એવી એક પણ પર્યાય અપેક્ષા ખરેખર જ્ઞાયક पदार्थ ने, क्योंकि ज्ञायक तो ज्ञायक है, ज्ञायक मुनि भी नहीं है, ज्ञायक अर्यंत भी नहीं है, ज्ञायक सिद्ध भगवान भी नहीं है। ज्ञायक तो ज्ञायक है, उसने अपने रूप को नहीं छोड़ा है, पर्याय ने अपने रूप को छोड़ा है। पर्याय में अज्ञान दशा थी, वो मिट गई और आत्मा का दर्शन होते ही ज्ञान दशा आई, तो पर्याय में बदलाव आया। पहले अज्ञान दशा थी, अब ज्ञान दशा हुई। पहले दुख था, अब सुख हुआ। पहले अशांति थी, अब शांति आई। किसमें हुई? अवस्था में, पर्याय में। मेरे में नहीं हुआ कुछ भी चेंज। अब ज्ञानी में से श्रावक बना कौन? मैं नहीं। व्रत तप नियम अनुव्रत सब हुए, सब भाई वालों को मालूम पड़ा कि वो बहुत धर्मात्मा है। रोज मंदिर जाता है, रात को नहीं खाता है, कंडमूल नहीं खाता है, भगवान की भक्ति करता है, दिन में 3 टाइम तो सामायिक प्रतिक्रमण करता है। क्या कुछ एरिया से बाहर नहीं जाता है। ऐसे अनुव्रत होते हैं पूरे 12 प्रकार के, मालूम पड़ता है। सच्चा जैन है, अपने भगवान वितराग के सिवा कहीं किसी के मंदिर में भी नहीं जाता है, उन लोगों के फंक्शन में भी नहीं जाता है, उन लोगों के साथ दोस्ती भी नहीं रखता है, उन लोगों के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध भी नहीं रखता है। सच्चा जैनी है। वितराग देव के सिवा कहीं भी उसका मस्तक झुकता नहीं, उसको किसी की परवाह नहीं है। श्रावक दशा में तो ऐसा होता है, मजबूत रहता है, क्योंकि वो 16-25 प्रकार के दोष जाते हैं, तब तो श्रावक बनता है दर्शन प्रतिमा वाला। किसी रिलेटिव के यहाँ फंक्शन होता है अन्य धर्म का तो जाता नहीं, डरता है, नहीं हम नहीं जाएंगे तो उनको बुरा लग जाएगा, ऐसा उसको विचार भी नहीं आता है। इतना पावर बढ़ गया अंदर आत्मा का कि उसको किसी रिलेटिव की जरूरत नहीं है। रिलेटिव को उसकी जरूरत होगी, इसको जरूरत नहीं है। किसी के संबंध रखना है तो रखो, नहीं रखना धर्म को बीच में नहीं लाना। हम वितराग के सिवा किसी के सामने झुकने वाले नहीं। चौथे गुणस्थान में उतना पावर नहीं आता है, पंचम गुणस्थान में आया, इतना पावर आया। कहीं झुके नहीं, कहीं जावे नहीं, शर्मा शर्मी में नहीं जावे। चौथे गुणस्थान में भाव नहीं है लेकिन एक्शन है। पंचम गुणस्थान में भाव भी जाने के नहीं है, बाहर से एक्शन में भी नहीं जाता है, तभी उसका नाम श्रावक है। सच्चा श्रावक वो है, मन से, वचन से, काया से, करूं कराऊं अनुमोदना से, 9 कोटि से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की अनुमोदना नहीं होती है, आराधना नहीं होती, ऐसा होता है। इतना मजबूत रहता है, फिर भी वो परिणाम में बदलाव आया। मैं पहले जैसा था वैसा ही हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, मेरे में कोई बदलाव नहीं। ऐसी एक भी पर्याय अपेक्षा ज्ञायक पदार्थ को नहीं है। ज्ञायक तो ज्ञायक है, वो शुरू से जानने देखने वाला था, संसार में भटकता था तब भी ज्ञानी हुआ तो भी जानने देखने वाला, श्रावक हुआ तो भी जानने देखने वाला, मुनि हुआ तो भी जानने देखने वाला, और भगवान होगा तो भी जानने देखने वाला। जानने देखने के अलावा इसका कोई काम नहीं है। ऐसा अपने को स्वीकार करना तो ऐसी परिणति बनेगी। दूसरा जो मान के रखा है कतरा के मैं तो फैलाना हूँ, मैं दिख रहा हूँ, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, सब निकल जाएगा कतरा।
करना नहीं करना बंद, ये करूं वो करूं बंद, ऐसा क्यों किया अभी ऐसा करूंगा बंद, और क्या हो गया, धन देखने वाला हो गया। तब आत्मा की शांति मिलेगी, आत्मा का दर्शन भी होगा, ज्ञान दशा भी आएगी, क्योंकि उसने मूल स्वभाव को पकड़ा, परिणाम को भी नहीं पकड़ा। दूसरों को तो नहीं देखा, लेकिन स्वयं में होने वाले जो परिणाम है उसको भी नहीं देखा। उसने किसको देखा, अपने परमेश्वर को देखा और किसी को नहीं देखा, स्वयं को देखा और किसी को नहीं देखा। बस शांति हो गई। अब राग द्वेष मिट गए पूरे के पूरे, सारी चिंता उपाधि टेंशन जन्म मरण सब खत्म, जीरो हो गए। अब उसको सवाल नहीं है कि मोक्ष में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, क्योंकि देख लिया ना भगवान को। अब उसको मुक्ति भी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान बड़ा है, मुक्ति बड़वान नहीं है। कृपालुदेव ने 165 में सबसे पहले लिखा, अनुभव होते ही अब मुझे मोक्ष की कोई जरूरत नहीं है। वे क्या हो गया ऐसा, कल तक तो रोते थे मुझे छुड़ाओ, भावों से छुड़ाओ, राग द्वेष से छुड़ाओ, मैं कहाँ जाऊंगा, किधर जाऊंगा, मेरा क्या होगा। अभी अभी एक सेकंड में, एक दिन में इतना बदलाव, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। ये क्या मिल गया है बेबे, मुझे मोक्ष से भी बड़ा महान क्या मिल गया, भगवान मिल गया, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मैं बंधा हुआ कब था, बंधा हुआ ही नहीं, किसी ने मुझे बांधा ही नहीं। मैं पूरी मौज में हूँ, जब चाहूं तब आनंद ले सकता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। अवस्था में जो है वो धीरे धीरे निकल जाएगा, अपने को वो भी निकालना नहीं। जो भी गड़बड़ अभी भी चल रही है उसकी चिंता मुझे नहीं है। अब ऐसा करके वो पहले ही बोल दिए, क्या बोले, अब मुझे मोक्ष की भी परवाह नहीं। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जयते, प्रणमो पद ते